रोटेशनल मोशन का हम लोग का आज लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, रोलिंग मोशन। इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं और इसको कर लेने के बाद ही टोटल 146 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। 146 या 141 जो भी दिया हुआ है। चलते हैं, आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन रोलिंग मोशन का। फर्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 129। ठीक है, इस टॉपिक से हो जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट और इस चैप्टर से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 129। इसमें दे रखा है यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास 500 ग्राम। स्फीयर का मास कितना दे रखा है 500 ग्राम। तो हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं 1/2 kg विदाउट स्लीपिंग ऑन ए प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ इट्स सेंटर मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका जो वेलोसिटी दे रखा है वो 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर ले तो ये हो जाएगा 5/100, इतना मीटर पर सेकेंड। इस काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है कि इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। स्फीयर है, स्फीयर के लिए अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो आई का वैल्यू हो जाता है 2/5 mr²। अब इसके लिए टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो ये हो जाएगा हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम के जगह पर हम लोग को लेना है कितना 1/2 और भी के जगह पर कितना लेना है 5/100 का स्क्वायर मतलब 25/10⁴। साथ में प्लस हाफ, हाफ के जगह पर हाफ, आई के जगह पर कितना लेना है 2/5 mr²। और उसके बाद ओमेगा का वैल्यू कितना लेना है, तो ओमेगा होता है भी बराबर हम लोग जानते हैं आर ओमेगा। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा v/r, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग को ओमेगा दिया हुआ है नहीं, तो इसको हम भी के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा v²/r²। अब जो जो टर्म कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे। ये आ जाएगा 25/4 इंटू 1/10⁴ प्लस r² कैंसिल हो रहा है, ये हो जाएगा 2/10 इंटू एम का वैल्यू 1/2 और इंटू v² का वैल्यू फिर से 25/10⁴। इसको हम लोग अगर सॉल्व कर लें तो 25/10⁴ कॉमन ले लेते हैं, अंदर में बच जाएगा 1/4 प्लस 2 से 2 कैंसिल, 25/1 कॉमन जा चुका है तो 1/10। तो 25/10⁴ इंटू इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 20, 5 प्लस 2 मतलब 7/20, मतलब ये आ गया 25 इंटू 7/20, 2 इंटू 10⁵। ठीक है, अगर 4 पहले से था और एक और ये बढ़ गया तो 5 हो गया। ये आ जाएगा 25 इंटू 7 175/2, 175/2 इंटू 10⁻⁻5। अब 175/2 अगर हम लोग कर लेते हैं, ये अप्रॉक्स आ जाएगा, आधा करेंगे तो 87.5 आएगा, क्योंकि 80 का डबल करेंगे तो 160 और 85 का डबल करेंगे तो 170। ठीक है, 87.5 आ रहा है और इसको हम लोग लिख सकते हैं 8.75 इंटू 10⁻⁻4। तो हम लोग का जो सही आंसर है कौन सा हो जाएगा, सही आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, 130 में। 130 में दे रखा है कंसीडर ए यूनिफॉर्म क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड ए। इसका साइड कितना दे रखा है, ए दे रखा है ए, ऑन ए रफ फ्लोर। रफ फ्लोर पर है तो इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे एफ लगेगा, इज टू बी मूव्ड बाय अप्लाइंग मिनिमम पॉसिबल फोर्स। यहाँ पर एक फोर्स लगाया जा रहा है और ए फोर्स लगाने से ए क्या होगा, आगे मूव करेगा। मतलब ए वाला फोर्स अगर हम निकालना चाहें तो ए हो जाएगा एफ माइनस फ्रिक्शनल फोर्स बराबर एम इंटू ए। ठीक है, कम से कम इतना इसका वैल्यू होना चाहिए, कम से कम एफ जो है ना स्मॉल एफ के बराबर, तो मतलब फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर तो होना ही चाहिए। इससे जस्ट ग्रेटर देन होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा तब जा करके आगे मूव करेगा। आगे दे रखा है एट ए पॉइंट बी एवं इट्स सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ पर है ना तो थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर ए वाला फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से थोड़ा सा बी ऊपर लगाया जा रहा है ए फोर्स। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया है 0.4, इधर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.4 दे रखा है। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ इतना, तो इसका पूछ रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगा।
तो यहाँ पर मान के चलते हैं कि जस्ट एक्सेलरेशन होने वाला है। अगर जस्ट ए चलने वाला है, मूव करने वाला है, तो यहाँ पर एफ जो होगा ना वो बराबर होगा म्यू एम जी। एम का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, मास दे रखा है, एम के जगह पर हम लोग एम ही रहने देते हैं और जी के जगह पर 10। तो ये टोटल जो फोर्स हो जाएगा 0.4 इंटू 10 इंटू एम, मतलब कि 4m के बराबर आ जाएगा। ठीक है, कम से कम इतना फोर्स होना चाहिए ताकि ये आगे बढ़ सके। अब नेक्स्ट हम लोग को देखना है, ये जो बॉक्स है ना ये मूव नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये दोनों टॉर्क अगर इक्वल होगा तो ये बॉक्स मूव नहीं करेगा। हम मान लेते हैं ये इसका सेंटर होगा और अगर इसको मूव करना होगा तो इस सेंटर के अक्रॉस से मूव करेगा। तो यहाँ पर जो फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, तो क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पर बिल्कुल साथ में ही है, तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से तो एक कोई इस पर टॉर्क लगने वाला है नहीं। ठीक है, अगर एक एक्सिस के अराउंड मूव करना चाहता है तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से इसके मूवमेंट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन एम जी जो इसका नीचे की ओर लगने वाला फोर्स होगा वो क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा। और एम जी का यहाँ से जो डिस्टेंस है a/2 है। ठीक है, तो एक टॉर्क तो हम लोग देख रहे हैं एम जी की वजह से लग रहा है, दूसरा टॉर्क इस एफ की वजह से लगेगा। ठीक है, एफ की वजह से कितना लगेगा, ए टोटल डिस्टेंस b प्लस a/2 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर दो टॉर्क लग रहा है और दोनों टॉर्क इक्वल होना चाहिए। एक हमारा एम जी की वजह से एम जी इंटू a/2 है, और दूसरा जो इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है उसके वजह से एफ इंटू टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है a/2 और प्लस ये डिस्टेंस हो जाएगा a/2 प्लस b। ठीक है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए फोर्स है और इस लाइन से इसका जो डिस्टेंस है a/2, यहाँ तक a/2 और प्लस इतना दूर छोटा सा जो पार्ट है ये हो जाएगा b, a/2 प्लस b टोटल लेंथ इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ए हो जा रहा है और इसमें ये घूमे ना, इसके लिए क्या होना चाहिए, एम जी का वैल्यू या तो बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इधर वाला फोर्स जो नीचे लग रहा है ना, जो इस डायरेक्शन में रोटेट करवाना चाहता है वो वाला फोर्स ज़्यादा होना चाहिए। इस डायरेक्शन में रोटेट कराने वाला फोर्स ए अगर ज़्यादा हो जाएगा ना तो फिर ये मूव कर जाएगा। हम लोग को मूव नहीं कराना है, इसलिए एम जी वाला टॉर्क जो है ना इधर वाला ज़्यादा होना चाहिए। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एफ का वैल्यू हम लोग कितना दे सकते हैं, एफ का वैल्यू है 4m इंटू a/2 प्लस b। तो यहाँ से m और m तो कैंसिल हो जा रहा है, बाकी जो है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। g का वैल्यू आ जाएगा 10 इंटू a/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 a/2 और प्लस 4 इंटू a/2 और 4b प्लस 4b। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो a आ रहा है 5a ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से कैंसिल हो जाएगा 2a प्लस 4b, या b को a को इस तरफ लेकर के आएंगे 3a ग्रेटर देन इक्वल टू 4b। या फिर अगर हम लोग को निकालने के लिए क्या बोला गया है, निकालने के लिए बोला गया है a/b 100 इंटू, यहाँ पर दिया हुआ है 100 इंटू b/a निकालने के लिए बोला गया है। तो b/a अगर हम लोग कर ले यहाँ पर 3/4 ग्रेटर देन इक्वल टू b/a, या 0.75 ग्रेटर देन इक्वल टू b/a। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि बी और ए का जो रेशियो है ना 0.75 के बराबर होना चाहिए, मतलब ए का वैल्यू बी से ज़्यादा है। हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं कि ए का जो वैल्यू है ना a/2 तो हाफ पॉइंट पर आ रहा है, यहाँ पर हम लोग का a/2 है, ए वाला पूरा डिस्टेंस। ठीक है, तो b का जो वैल्यू है ना मैक्सिमम a/2 ही होना चाहिए, a/2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। a/2 से ज़्यादा b का वैल्यू कर देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक कुछ वैसा ही कंडीशन बता रहा है, अगर इस यहाँ से b का वैल्यू हम लोग निकालना चाहें तो a बन जा रहा है b बराबर b ग्रेटर देन इक्वल टू 0.75 a। ठीक है, 0.5 a से बड़ा बन जा रहा है, तो 0.5 a से बड़ा तो होना नहीं चाहिए। a का मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, b का मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए 0.5 a के बराबर। तो हम लोग इसको 0.75 हटा देते हैं, मैक्सिमम 0.5 ही ले सकते हैं। b और a का जो वैल्यू है ना ज़्यादा मैक्सिमम कितना ले सकते हैं 0.5।
ऐसा हमने क्यों लिया? क्योंकि बी का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो a/2 के बराबर ही हो सकता है। बी का मैक्सिमम वैल्यू a/2 के बराबर ही हो सकता है। इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर ए जो फोर्स है इसके जस्ट ऊपर चला जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए हो जाएगा 100 इंटू 0.5 ग्रेटर देन इक्वल टू बी बाई ए इंटू 100। और इसी का वैल्यू हम लोग को चाहिए तो ए कैंसिल होकर के 50 आ जाएगा। मतलब इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए सॉलिड स्फीयर एंड सॉलिड सिलेंडर। दो चीज लिया है, एक सॉलिड स्फीयर है और एक सॉलिड सिलेंडर है। अगर दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जरूरत पड़ा तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं आई। सबसे पहले स्फीयर का अगर लिखेंगे 2/5 mr², और सिलेंडर का अगर लिखेंगे तो mr²/2। ठीक है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लिए। ऑफ आइडेंटिकल रेडियाई अप्रोच एंड इंक्लाइंड विथ सेम लीनियर वेलोसिटी। बोल रहा है कि यहाँ से जा रहा है, इसका वेलोसिटी दोनों का सेम है। बोथ रोल विदाउट स्लिपिंग, बिना स्लिप किए दोनों आगे बढ़ रहा है ऑल थ्रू आउट। द टू क्लाइम मैक्सिमम हाइट। बोल रहा है कि दोनों का मैक्सिमम हाइट, एक का एच स्फीयर है और दूसरा का एच सिलेंड्रिकल है, तो इनका रेशियो क्या होगा? तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर इसका जो एनर्जी है और यहाँ पर जो एनर्जी है, यहाँ पर अगर एच हाइट तक गया होगा तो एम जी एच, पहले सिलेंडर के लिए देख लेते हैं, स्फीयर के लिए देख लेते हैं। स्फीयर के लिए हो जाएगा एम जी एच स्फीयर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि टोटल यहाँ पर जो एनर्जी है, यहाँ पर जो एनर्जी होगा काइनेटिक एनर्जी, वो कुछ तो होगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में और कुछ होगा ट्रांसलेशनल, मतलब हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, दोनों एनर्जी इसमें होगा। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो हम लोग स्फीयर के लिए आई लेने वाले हैं 2/5 एम आर स्क्वायर, और ओमेगा का वैल्यू अभी अभी हम लोग लिए थे v बराबर आर ओमेगा, तो ओमेगा बराबर v/r, मतलब v²/r²। कैंसिल हो जाएगा, मतलब ए 2 को भी इस तरफ लेके चले आते हैं तो 2mgh सिलेंडर, सॉरी स्फीयर कितना हो जाएगा? mv² और प्लस 2 से 2 कैंसिल 1/5 mv², मतलब कि टोटल 5 एलसीएम ले लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई किए, अच्छा 2 से जब हम लोग मल्टीप्लाई किए तो नीचे वाला 2 तो ऑलरेडी जा चुका था, ठीक है। ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 2 ऑलरेडी राइट साइड आ चुका है, सिर्फ ऊपर वाला 2 रहेगा, है ना, क्योंकि 1/2 दोनों में से कॉमन ले लिए थे और कॉमन लेके इस तरफ 2 को भेज दिए थे, तो ये आ जाएगा mv² प्लस इतना। अगर दोनों को जोड़ लेंगे ना तो एलसीएम 5 mv² प्लस 2 mv², 7 mv², ये आ रहा है mg किसका? स्फीयर का। अब हम लोग सिलेंडर के लिए अगर देख लेते हैं तो सिलेंडर का वैल्यू कितना हो जाएगा? mgh सिलेंडर के लिए हो जाएगा हाफ mv² प्लस हाफ आई के जगह पर कितना ले लेंगे? mr²/2, और ओमेगा के जगह v²/r²। इसको अगर हम लोग जोड़ लेते हैं तो 2 को इधर ही लेके चले जाते हैं mgh, तो ए वाला और ए वाला ख़त्म हो गया। उसके बाद mv² इस तरफ और प्लस r² ख़त्म, mv²/2 यहाँ पर, टोटल 2 और 1 3 mv² डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर लेंगे। किसको ऊपर रखना है? स्फीयर वाला को ऊपर रखना है। mgh स्फीयर वाला कौन सा था? 2/5 वाला, ए स्फीयर वाला था और ए सिलेंडर वाला है, तो स्फीयर वाला ऊपर और सिलेंडर वाला नीचे, इज इक्वल टू mv² दोनों में कैंसिल हो जाएगा, तो mv² लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख लेते हैं 7/5 डिवाइडेड बाई 3/2, ये आ जाएगा 14/15। एलसीएम कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा है? सी 131 का। द फॉलोइंग बॉडी आर मेड टू रोल अप
विदाउट द सेम इंक्लाइन प्लेन। यहाँ पर 3 बॉडी दिया हुआ है और तीनों को ऊपर चढ़ना है, तो बिल्कुल वैसा ही अप्रोच अपनाएंगे जो अभी हम लोग किए थे। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला का निकालते हैं। पहला वाला रिंग है, रिंग का कितना हो जाएगा आई रिंग के लिए, ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर। आई सिलेंडर के लिए कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2। और आई थर्ड वाला क्या है, सॉलिड स्फेयर है, सिलेंडर हो गया, उसके बाद सॉलिड स्फेयर है, स्फेयर के लिए हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर। अब सबका हम लोग एनर्जी निकाल लेंगे, तो 2mgh रिंग बराबर, हाफ तो लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि वो 2 को हम लोग यहाँ पर लेकर के आ चुके हैं। तो ये हो जाएगा एम भी स्क्वायर और प्लस रिंग का एम आर स्क्वायर, हाफ लिखना है नहीं, आई की जगह एम आर स्क्वायर और ओमेगा की जगह भी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो ए भी कैंसिल, कुल मिला के एम भी स्क्वायर 2m भी स्क्वायर आ गया। उसके बाद 2mgh सिलेंडर का लेंगे, तो सिलेंडर का कर लेंगे एम भी स्क्वायर प्लस हाफ लिखना नहीं है, आई हो जाएगा सिलेंडर के केस में एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो एम भी स्क्वायर प्लस हाफ एम भी स्क्वायर 3/2 एम भी स्क्वायर। उसके बाद 2mgh स्फेयर का ले लेंगे, स्फेयर का लेंगे तो यूज करना है एम भी स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 2/हाफ तो ऑलरेडी बाहर जा चुका है, 2/5 2/5 एम आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब कुल मिला के इतना आने वाला है, तो 5 और 2 7 एम भी स्क्वायर बाई 5। ये हम लोग का आ गया तीनों का एम जी एच। अब हम लोग क्या करना है, तीनों का रेशियो निकालना है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट द क्लाइंब, रिंग प्लस किसका किसका रेशियो लेंगे, रिंग, उसके बाद सिलेंडर, उसके बाद स्फेयर का। रिंग का हम लोग निकाले कितना, रिंग का हम लोग का आया है 2m भी स्क्वायर, मतलब 2m भी स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, 2 और यहाँ पर आया है 3/2 और यहाँ पर आया है 7/5। अब इसको अगर हम लोग सबको 10 को मल्टीप्लाई कर दे, सबको अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये कितना हो जाएगा 20 और 15 और ये 14, मतलब कि रिंग यहाँ पर इफ इन केस द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड शेप द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट दे क्लाइंब ईच। तो एक चीज और हम लोग को चेंज करना है, रेडियस सबका चेंज हो रहा है, इसका जो रेडियस है वो आर है, ठीक है, इसका रेडियस आर दिया हुआ है, इसका रेडियस r/2 दिया हुआ है और इसका रेडियस r/4 दिया हुआ है। हालांकि यहाँ पर हम लोग यूज कर ले रिंग वाला में तो इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, इसमें अगर यूज करेंगे तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हम लोग का जो टोटल ये जो आ रहा है ना पोटेंशियल एनर्जी या फिर हम लोग का जो हाइट आ रहा है वो कहीं भी आर पर डिपेंडेंट है नहीं, तो अलग अलग आर लेने कोई मतलब नहीं है, वो तो फाइनली कैंसिल ही हो जाना है। तो हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा 20 15 14, मतलब ये ऑप्शन जो होना चाहिए वो 20 × 15 × 14 होना चाहिए, ये हम लोग का सही आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 133 बोल रहा है होमोजेनियस सॉलिड सिलेंडर रोलर ऑफ रेडियस r एंड मास m इज पुल्ड ऑन ए क्रिकेट पिच बाय ए हॉरिजॉन्टल फोर्स। एक सिलेंडर है और उसको खींचा जा रहा है, हम लोग सिलेंडर को इस तरह से ले लेते हैं और इस पर जो फोर्स लग रहा है ना इस टाइप से, ए इसका सेंटर होगा और यहाँ पर इस तरह से फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, और इसमें जो मूवमेंट हो रहा होगा ना, मूवमेंट होने के लिए अगर हम लोग ग्राउंड से लेकर के चले तो एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं और उसके बाद ए, ठीक है, इस पर नीचे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की ओर, ठीक है, नीचे वाला जो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट है, जहां पर एक सरफेस के साथ कांटेक्ट में है सिलेंडर, वहां पर पीछे की ओर क्या लगेगा एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और ये जो फोर्स लग रहा है इसके बीचों बीच सेंटर, अगर सिलेंडर है तो सिलेंडर का जो बीचों बीच वाला हिस्सा है वहां पर एक फोर्स लग रहा है जो इसको आगे की ओर मूव करवा रहा है। मूव करने के लिए मिनिमम फोर्स कितना होना चाहिए, एक, अगर इधर आगे एक एक्सीलरेशन से मूव करेगा F माइनस फ्रिक्शनल फोर्स बराबर m × a,
एफ का मिनिमम इतना वैल्यू होना चाहिए, तब जा करके ये आगे की ओर मूव करेगा, मतलब फ्रिक्शन फोर्स से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम लोग टॉर्क की बात करें कि इसमें टॉर्क कितना लग रहा होगा, क्या दे रखा है हम लोग को निकालना क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा। ठीक है, अब आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अराउंड ले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो लेना है सिलेंडर का, लेकिन किसके अराउंड ले, सेंटर से ले या फिर नीचे से ले, दोनों जगह से लेंगे आंसर हम लोग का सेम आएगा, लेकिन हम लोग को ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर नीचे वाला को हम लोग एफ यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर नीचे वाला को हम लोग मान लेते हैं ना, नीचे वाला के अराउंड, नीचे वाला को अगर एक्सिस मान लेते हैं जो ग्राउंड के टच में है, तो उसको लेकर के अगर सॉल्व करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से कोई टॉर्क जनरेट नहीं होगा। ठीक है, सिलेंडर का जो पॉइंट, ठीक है, सिलेंडर अगर इस तरह से है, सिलेंडर का जो पॉइंट ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, यहाँ पर अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो इसके वजह से, और इसी को एक्सिस लेते हैं तो इसके वजह से कोई टॉर्क जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि फ्रिक्शन फोर्स की वजह से टॉर्क जीरो करवा देते हैं। अगर नीचे वाला पीला कलर वाला को एक्सिस से जूम कर लेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, इसकी वजह से टॉर्क जीरो हो जाएगा, सिर्फ टॉर्क होगा ऊपर वाला की वजह से। ऊपर वाला की वजह से कितना टॉर्क होगा, फोर्स इनटू इसका जो रेडियस दे रखा है आर दे रखा है, ये इक्वल हो जाएगा आई इंटू अल्फा के। ठीक है, और इस एक्सिस के अराउंड अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो सेंटर के अराउंड तो जानते हैं, सेंटर के अराउंड हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2, और अगर हम लोग नीचे इस एक्सिस के अराउंड निकालना है जो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, तो उस केस में हम लोग को क्या करना होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देना होगा, कितना प्लस एम आर स्क्वायर और इंटू कितना हो जाएगा अल्फा। तो अब ये आ जाएगा 2 और 1 3 एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। अब यहाँ से अल्फा का वैल्यू अगर हम लोग निकाल लें तो अल्फा बराबर हो जाएगा एफ आर इंटू 2 ऊपर चला जाएगा इंटू 2 डिवाइडेड बाई जो ऊपर वाला पार्ट है नीचे चला जाएगा 3 एम आर स्क्वायर। तो यहाँ से आ रहा है एक आर कैंसिल हो जाएगा, 2f बाई 3 एम आर, तो 2f बाई 3 एम आर ऑप्शन डी में है, हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, मतलब यहाँ पर जब टॉर्क लेना था ना तो किसी के भी अराउंड ले सकते थे, नीचे वाला एक्सिस भी चूज कर सकते हैं, ऊपर वाला भी एक्सिस चूज कर सकते हैं। अगर ऊपर वाला एक्सिस चूज करेंगे तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का तो यूज नहीं होगा, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स फिर निकालना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स ना निकालना पड़े क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर करना होता। अगर हम लोग सेंटर को एक्सिस मान लेंगे तो ये वाला डिस्टेंस फ्रिक्शन फोर्स से इस सेंटर का डिस्टेंस आर हो जाता, फिर फ्रिक्शन फोर्स इंटू आर लेना पड़ता। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स हम लोग को डायरेक्ट दिया हुआ है नहीं, फिर फ्रिक्शन फोर्स हम लोग को निकालना पड़ता है इस फार्मूला का यूज करके। तो उससे अच्छा बेस्ट है कि फ्रिक्शन फोर्स को ही हम लोग जीरो कर दे, फ्रिक्शन फोर्स वाले टॉर्क को, तब इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। इसमें दे रखा है रोलर इज मेड बाय ज्वाइनिंग टुगेदर 2 कोन एट वर्टेक्स ओ। एक रोलर बनाया गया है, यहाँ पर 2 कोन को इस तरह से ज्वाइन कर दिया गया है। ठीक है, इट इज केप्ट ऑन 2 रोल ए बी सी डी, ए बी और सी डी 2 रेल है और इस पर इसको रखा गया है, रख करके इसको आगे की ओर मूव कराया जाएगा। इसका एक खासियत होता है, जिसका रेडियस छोटा होगा ना, यहाँ पर 2 हिस्सा है। ठीक है, इसका भी एक रेडियस बनेगा और एक इसका भी रेडियस बनेगा। अगर इस तरह से हम लोग गाड़ी बनाते हैं जिसका एक चक्का छोटा है और एक चक्का बड़ा है, तो एक्चुअली इसका जो स्पीड होता है ना, दोनों इसको आगे की ओर हम लोग बढ़ा देंगे ना, तो इसका जो स्पीड होता है वो स्लो होता है और इसका स्पीड फास्ट होता है। अगर सेंटर ऑफ फोर्स लगा के धक्का दे देना तो इसका स्पीड स्लो रहेगा, इसका फास्ट रहेगा, और ये ऑटोमेटिक जो है ना इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। कुछ देर बाद इसका कंडीशन कुछ ऐसा होगा, मतलब जो जिसका पार्ट छोटा, जो सर्किल छोटा होगा ना, उस तरफ ही ऑटोमेटिक मूव कर जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग को ये दिखना है कि किसका सर्किल जो है ना वो छोटा है, जिसका सर्किल छोटा होगा उस तरफ ही मूव कर जाएगा। इसको आगे की ओर बढ़ाया है, वो मूविंग पैरेलल टू सी डी एज इट मूव द रोलर विल टेंड टू, बोल रहा है कि रोलर किस तरफ जाएगा। तो हम लोग को बस पता करना है कौन सा सर्किल इन दोनों में छोटा है। ऐसा होता क्यों, ऐसा होता इसलिए है ना
क्योंकि जब भी हम लोग निकालेंगे ना तो आर इंटू ओमेगा के बराबर होगा। आर जिसका छोटा होगा उसका स्पीड क्या होगा, कम होगा। तो इसका स्पीड कम होगा, इसका स्पीड ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा दूर चला जाएगा और ये अभी नज़दीक में ही रहेगा तो उस तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, ये हम लोग ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, एक में छोटा सा ढक्कन ले लेंगे, एक में बड़ा सा ढक्कन लेकर के और इस तरह से रोल कर देंगे ना तो वहाँ से भी, या फिर गिलास भी उस टाइप का होता है, गिलास का शेप जो इस टाइप का गिलास है इसको हम लोग रोल करेंगे ना तो ऑटोमेटिक इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें कौन सा सर्किल छोटा है, तो अगर ए सर्किल तो चलो ठीक है, इसका अगर हम लोग प्रोजेक्शन देखें ना क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इसके कंपेयर में थोड़ा सा सेंटर के ज़्यादा करीब आ रहा है, और जो सेंटर के ज़्यादा करीब आएगा ना उसका रेडियस क्या होगा, कम होगा। तो इसका रेडियस कम होगा तो ये इस तरफ भागेगा, मतलब लेफ्ट साइड, टर्न लेफ्ट, आंसर सी हो जाएगा इसका। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 135 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, ए यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर रोलर ऑफ मास एम इज बीइंग पुल्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ फोर्स 8। ए यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर रोलर ऑफ मास एम, एक तो सिलेंडर हम लोग ले लेते हैं और इसका जो मास है एम है, और एक तो इसका एक्सिस होगा जो सेंटर से पास करेगा, इस पर फोर्स लगाया गया है एफ पैरेलल टू द सरफेस एंड अप्लाइड एट इट्स सेंटर। ठीक है, इफ एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर इज ए, इसका एक्सेलरेशन बोल रहा है कि ए है, एंड इट इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, देन वैल्यू ऑफ एफ, देन वैल्यू ऑफ एफ, तो पूछ रहा है एफ का वैल्यू क्या होगा, ए रोल कर रहा है विदाउट स्लिप हुए। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एफ माइनस नीचे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा बराबर एम इंटू ए। ठीक है, अब उसके बाद टॉर्क वाला अगर हम लोग इक्वेशन यहाँ पर लगा ले तो हम लोग को एफ का वैल्यू निकालना है ना, एफ का वैल्यू निकालना है, तो टॉर्क बराबर कितना होता है आई इंटू अल्फा। इसी का यूज कर लेते हैं, फिर से हम लोग जो है ना एक्सिस नीचे वाला को ही लेते हैं, अब फ्रिक्शन फोर्स को जीरो कर देते हैं। ये नीचे वाला जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ठीक है, ये नीचे वाला ग्राउंड के साथ कॉन्टेक्ट में है और इसी पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। हम लोग इसी को एक्सिस से जूम कर लेते हैं जो ग्राउंड के साथ कॉन्टेक्ट में है, तो टोटल हो जाएगा एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर इज इक्वल टू आई, कितना हो जाएगा, आई हम लोग निकाले थे एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर। ठीक है ना, दोनों या तो कैपिटल एम लेंगे या फिर स्मॉल, स्मॉल एम दिया हुआ है, दोनों स्मॉल एम ही लेंगे। ठीक है, आई का वैल्यू निकाल लिए इंटू अल्फा, अल्फा बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है आर इंटू अल्फा, तो यहाँ से ए बराबर आर अल्फा, तो इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे। अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा ए बाई आर, तो एफ इंटू आर भी स्मॉल आर, अगर स्मॉल आर ले रहे हैं तो सारा ही स्मॉल आर ही होगा, है ना, सबका रेडियस सेम ही है, आर रेडियस है स्मॉल आर, तो एक आर सब में कैंसिल हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं एफ इक्वल टू ए 3 एम आर बाई 2, 3 एम आर बाई 2, क्यों, क्योंकि एक आर कैंसिल हो रहा है तो एक ही आर बचेगा। अब एम आर बाई 2 हाफ एम आर प्लस फुल एम आर, 3/2 एम आर, 3/2 एम आर हम लोग यहाँ पर कर लिए, और साथ में क्या रहेगा अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना लेना है, ए बाई आर लेना है, तो ए आर भी कैंसिल हो गया, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 2f बाई 3m, तो 2f बाई 3m, सॉरी एफ का वैल्यू निकालना है, अगर एफ का वैल्यू निकालेंगे तो 3ma/2, 3ma/2, तो 3ma/2 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। तो 135 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी आसान था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 136 में। 136 में बोल रहा है ए सिलेंडर ऑफ मास mc, एक सिलेंडर है जिसका मास क्या दे रखा है mc दे रखा है, और दूसरा स्फेयर है, ठीक है, और इसका मास क्या दे रखा है ms दे रखा है। रेडियस भी दोनों का अलग अलग ही एज्यूम कर लेते हैं, इसका रेडियस rc और इसका रेडियस rs एज्यूम कर लेते हैं। एट पॉइंट ए एंड बी ऑफ टू इंक्लाइन, दो अदर अलग अलग इंक्लाइन है और दोनों पर ही इस तरह से रखा हुआ है। इफ दे रोल ऑन द इंक्लाइन विदाउट स्लिपिंग, बोल रहा है कि इस पर ये रोल कर रहा है और दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तो इसका रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो अगर पूरा कंसेप्ट पढ़ जाए, एक तो डायरेक्ट फार्मूला से भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अगर इसका हम लोग कंसेप्ट देखें तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा ना mg sin थीटा लगेगा, ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा mg sin थीटा लगेगा।
और ए वाला डिस्टेंस अगर हम लोग आर कंसिडर कर लेते हैं तो एम जी साइन थीटा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर जो होगा, हम मान के चलते हैं कि ये हमारा एक्सिस है और इसके अराउंड जो भी सिलेंडर या स्फीयर जो भी है वो रोटेट कर रहा है। तो एम जी साइन थीटा इंटू आर बराबर हम लोग क्या जानते हैं, आई इंटू अल्फा। और अल्फा की जगह चूंकि एक्सेलरेशन इसमें दे रखा है कि एक्सेलरेशन सेम है, तो अल्फा को एक्सेलरेशन के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा आई इंटू, हम लोग जानते हैं ए बराबर कितना होता है आर इंटू अल्फा, तो अल्फा बराबर ए बाई आर। मतलब कि कुल मिलाकर के एम जी साइन थीटा इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू ए बाई आर। अब यहाँ पर एक एम जो हम लोग लेते हैं वो लेते हैं सिलेंडर के लिए, तो इसका नाम एम सी दे देते हैं, या कैपिटल एम दिया हुआ है, बाद में हम लोग उसको कैपिटल एम में कन्वर्ट कर लेंगे, हालांकि वो कैंसिल ही होने वाला है। एम सी साइन थीटा का नाम साइन थीटा सी कर लेते हैं, आर का नाम आर सी कर लेते हैं, ए आई सी हो जाएगा। एक्सेलरेशन तो दोनों केस में सेम है, ए भी क्या हो जाएगा आर सी हो जाएगा। ये हम लोग का पहला इक्वेशन बन रहा है। इसको थोड़ा सा और सॉर्ट आउट मतलब सोल्व कर ले या फिर डायरेक्ट कट ही कर लेंगे इसको। अगर हम लोग इस स्फीयर के लिए लिखेंगे तो ये आ जाएगा एम एस जी साइन थीटा, और उसके बाद यहाँ पर एस यूज करेंगे थीटा एस, आर एस इज इक्वल टू आई एस इंटू ए बाई आर एस। ठीक है, अब दोनों को अगर हम लोग डिवाइड कर ले तो डिवाइड करने से अभी कुछ ज़्यादा तो कैंसिल हो नहीं रहा है, इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर लेते हैं। डिवाइड करने से अभी सिर्फ और सिर्फ जी कैंसिल होगा, लेकिन अभी और अगर कुछ कैंसिल करवाना है तो एक काम करते हैं, आर सी से ये जो नीचे में आर सी है ना उससे मल्टीप्लाई अगर इसको कर ले तो ए बन जाएगा एम सी जी साइन थीटा सी, या फिर इस तरफ से ही आर सी को उस तरफ लेकर के चले जाते हैं तो आई सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई सी का वैल्यू अगर हम लोग सिलेंडर के लिए जाए तो एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, सिलेंडर के लिए कितना हो जाएगा एम सी आर सी स्क्वायर एम आर स्क्वायर बाई 2, और एक आर जो ए वाला था ये नीचे चला जाएगा इंटू ए बाई आर सी स्क्वायर। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो एम सी कैंसिल और आर सी कैंसिल, ए अब बन जाएगा जी साइन थीटा सी इज इक्वल टू, यहाँ पर सिर्फ रह गया ए बाई 2। अच्छा, एक चीज़ और हम लोग को देखना होगा, यहाँ जब आई सी निकालेंगे ना आई सी, तो अगर हम लोग सेंटर के अलोंग निकालते हैं सिलेंडर का तो वो आता है एम आर स्क्वायर बाई 2, लेकिन यहाँ पर तो हम लोग को इसको हम लोग एक्स से जूम करके रखे हैं तो एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम डी स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, तो ए हो जाएगा टोटल ऐड करने के बाद 3 एम आर स्क्वायर बाई 2। तो हम लोग ये जो 1/2 यूज किए हैं यहाँ पर 3/2 यूज करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर ए 3 दिखाई देगा, तो ये हम लोग का इक्वेशन 1 आ गया। इसी तरह से सेकेंड वाला जो इक्वेशन है ना इसको भी थोड़ा सा अगर चेंज कर लेना तो सारा कुछ कटने के बाद जी साइन थीटा बचेगा, जी साइन थीटा एस इज इक्वल टू, इसका जो आई एस है इसका जो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे ऐसे होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, 2/5 एम आर स्क्वायर, लेकिन फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे एम डी स्क्वायर या फिर एम आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 और 2 7 एम आर स्क्वायर बाई 5। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट 7 ए बाई 5 यूज कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों को अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो डिवाइड करने से जो रिक्वायरमेंट है साइन थीटा सी बाई साइन थीटा एस वो हम लोग का आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर अगर डिवाइड करते तो जी कैंसिल, ये आ जाएगा साइन थीटा सी बाई साइन थीटा एस इज इक्वल टू 3/2 डिवाइडेड बाई 7/5, तो 3/2 इंटू 5/7, ये आ रहा है 15/14। तो हम लोग आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 दिया हुआ है, लूप ऑफ रेडियस आर एंड मास एम रोटेटिंग विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। एक रिंग है जो आर रेडियस का है और ए रोटेट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट से, प्लेस ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ द लूप इज 0। इसका बोला है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है भी इनिशियल वो क्या है 0 है,
व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द लूप व्हेन इन इट चीजें टू स्लीप, जब ये स्लीप करना बंद कर देगा उस समय इसका सेंटर का जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द लूप, वेलोसिटी इसका क्या रह जाएगा वो हम लोग से पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर यूज कर लेंगे, एम भी आर इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। तो एम इंटू भी बराबर हम लोग जानते हैं क्या, भी बराबर आर ओमेगा नॉट, तो यहाँ पर यूज कर लेंगे आर ओमेगा नॉट इंटू आर इज इक्वल टू आई बराबर कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लोग देखें तो एम आर स्क्वायर, और अगर हम लोग इस पॉइंट के क्रॉस निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट के क्रॉस निकालेंगे तो एम आर स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोग यूज करेंगे तो एक और एम आर स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में हम लोग का क्या है ओमेगा, ओमेगा के जगह पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, उस लास्ट में हम लोग को ओमेगा नहीं निकालना है, लास्ट में हम लोग को वेलोसिटी भी निकालना है, तो ओमेगा बराबर हम लोग क्या रख सकते हैं, वी बाई आर, ओमेगा बराबर वी बाई आर, तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे वी बाई आर। अब यहाँ पर देख रहे हैं ए आ रहा है, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 आर स्क्वायर वी बाई आर, ए आर स्क्वायर कैंसिल, तो ओमेगा नॉट बाई 2 और ए आर इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए भी का वैल्यू हम लोग को देगा। फाइनली भी बराबर क्या आंसर आ रहा है, आर ओमेगा नॉट बाई 2, तो आर ओमेगा नॉट बाई 2 कौन सा आंसर है, ऑप्शन सी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 138 में दे रखा है टेनिस बॉल स्टार्टिंग फ्रॉम ओ, ठीक है, ओ से इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और रोलिंग डाउन ए ओ रोल्स डाउन ए हिल एट पॉइंट ए द बॉल बिकम एयरबोर्न लिविंग एट द, बोल रहा है कि यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट करता है, एक यहाँ तक जाता है कुछ नीचे तक और उसके बाद ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद इस तरह से ये जंप करता है, और उस जिस समय जंप करता है उस समय इसका एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, पर यहाँ का वेलोसिटी क्या होगा वो हम लोग को नहीं दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ए बी, या पूछ रहा है कि ए बी का वैल्यू क्या होगा, मतलब अगर हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी निकाल लेते हैं तो एक प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन हो जाएगा, और उस केस में हम लोग को रेंज निकालना है, किसी प्रोजेक्टाइल में रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा मतलब साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2, मतलब इस टाइप का आंसर आने वाला है। हम लोग को किसी तरह बस ये यू स्क्वायर निकाल लेना है। यू स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका जो टोटल हाइट है एम जी एच, मास इसका एम अगर हम लोग कंसिडर कर ले तो जी इंटू एच के जगह पर कितना ले लेना है, ये 2 मीटर यहाँ तक है, हम लोग को इतना दूर तक नहीं चाहिए, बस इस पॉइंट तक चाहिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ टोटल एनर्जी जो होगा ना इसका पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट तक आते आते सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2 में से 0.2 घटा देंगे तो ये 1.8 रह जाएगा, तो एम जी एच इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और प्लस हाफ एम भी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हाफ हम लोग कॉमन ले लेते हैं या फिर हाफ को रहने देते हैं, आई का वैल्यू जो हम लोग को यूज करना है कितना दे रखा है, वो दे रखा है 2/3 एम आर स्क्वायर, 2/3 एम आर स्क्वायर, आर का वैल्यू हम लोग आर अभी ऐसे ही रहने देते हैं आर स्क्वायर, और ओमेगा को कन्वर्ट कर देते हैं वी बाई आर, हम लोग जानते हैं वी बराबर आर ओमेगा, तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा वी बाई आर, हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पर आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, एम तो सारा ही कैंसिल हो जाएगा, तो 1.8 जी इज इक्वल टू 2 को हम लोग इस तरफ लेकर के चले जाते हैं इंटू 2, तो यहाँ से ए वाला जो पूरा टर्म है ना वो बाहर निकल चुका है, तो ये आ जाएगा 2/3 वी स्क्वायर प्लस इधर वी स्क्वायर, मतलब कि 2 और 3 अगर इसको ऐड करेंगे तो 3 और 2 5 वी स्क्वायर बाई 3, और यहाँ से अगर हम लोग जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, जी का वैल्यू देख करके रखा नहीं है, हम लोग जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 18 इंटू 2 36, 36 इंटू 36 इंटू 3/5 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, ये हम लोग का वी स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है, ये वी स्क्वायर वही यहाँ पर यू स्क्वायर का काम करेगा। अब यहाँ पर ये वैल्यू पुट करके हम लोग सीधा रेंज का वैल्यू निकाल लेंगे, तो आर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर मतलब कि 36 इंटू 3,
36 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू √3 और डिवाइडेड बाई 2, 2 से 1 कैंसिल होगा तो 18, मतलब कि 54 इंटू 1.73/5 आ रहा है। तो अगर अप्रोक्सीमेट हम लोग वैल्यू देखें तो 10 54/5 लगभग 11 आ जाएगा, और 11 इंटू 2 22। यहाँ पर ये जो जी का वैल्यू था वो यहाँ पर पुट कर लेंगे, ठीक है। और जी अगर यहाँ भी पुट करते हैं तो साथ में 1/10 हम लोग को लिखना पड़ेगा। यहाँ पर ए हो जाएगा इंटू 1/9.8 या 10 जो भी लेना है, इंटू 1/9.8। अब इसको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ए 11 इंटू 2, 5 से अगर कटेगा तो 11, 11 इंटू 2 लगभग 22, 22/10, मतलब 2 के अप्रॉक्स आंसर आने वाला है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2.08। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 139 में। 139 दे रखा है ए थिक वॉल्ड hollow sphere has outer radius। एक hollow sphere है, it rolls down on a inclined, एक inclined plane है, एक inclined plane पर एक hollow sphere रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक sphere है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो sphere है ना, इसका थिक वॉल्ड है, मतलब कि ये ना तो hollow वाला में हम लोग इसको कंसिडर करेंगे, मतलब कहने का मतलब है इसका आई हम लोग इसका डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका डायरेक्ट नहीं निकलेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि ना तो ये सॉलिड स्फीयर है ना हॉलो स्फीयर है, ठीक है। बीच में ये जो पार्ट है ना, ये भरा हुआ है, मतलब फार्मूला से डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं कर सकते। उसके बाद आगे लिखा हुआ है विदाउट स्लीपिंग एंड स्पीड एट द बॉटम इज भी नॉट। बोल रहा है कि ये स्लीप करते हुए जब यहाँ पर आता है ना, तो इसका स्पीड कितना हो जाता है भी नॉट। स्लीप विदाउट स्लीप अगर मतलब मूव करते हुए रोटेट करते हुए यहाँ पर आएगा तो इसका स्पीड कितना रहेगा भी नॉट रहेगा। हम लोग यहाँ पर एक फार्मूला यूज कर सकते हैं, अगर इसका हाइट h है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ये जो mgh होगा वो बराबर होगा हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब आई हम लोग को पता नहीं है, यहाँ पर आई ओमेगा की जगह पर क्या यूज कर लेंगे v²/r², v²/r², ठीक है। अब यहाँ पर आई पता नहीं है, इसलिए आई डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर वैल्यू उसका लिख नहीं सकते। और अगर 2 को इस तरफ लेकर के चले जाए और एम को कैंसिल कर दे, क्योंकि एम कॉमन होने के बाद, या फिर अगर उसको आई ही छोड़ दिए तो एम को भी कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ 2 से अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे तो 2mgh बराबर mv² प्लस IV² आर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकंड केस बोल रहा है और भी का वैल्यू दे रखा था भी नॉट, तो ठीक है ये हम लोग का क्या रहेगा भी नॉट रहेगा। सेकंड केस में दे रखा है फ्रिक्शनलेस एंड, ठीक है, स्फीयर इज ऑब्जर्व टू बी स्लाइड डाउन, इट स्पीड एट द बॉटम इज ऑब्जर्व हाई v0/4। बोल रहा है कि विदाउट रोलिंग, मतलब घूमेगा नहीं, सिर्फ स्लिप करते हुए ऊपर से नीचे आएगा ना, तो उस समय इसका नीचे का वेलोसिटी कितना रहेगा 5v0/4 रहेगा। तो सेकंड केस में हम लोग क्या लेंगे mgh इज इक्वल टू हाफ एम v² और v का वैल्यू ये लोग दे रखा है तो 1/2 एम, v का वैल्यू कितना दे रखा है 5v0/4, तो यहाँ पर ले लेंगे 5/4 v0। और इसको अगर हम लोग इस तरफ से 2mgh कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे अगर बोथ साइड, तो ये बन जाता है 5/4 mv0। तो ये हम लोग का इक्वेशन 1 है और ये वाला इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक है। हाइट दोनों केस में सेम रहेगा, मास दोनों का सेम रहेगा, जी दोनों का सेम रहेगा। अगर इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर दे तो 1 बराबर आ जाएगा mv0² प्लस आई v0² डिवाइडेड बाई इधर कितना है 5/4 mv0 av² रहेगा, mv0² g² जब कर रहे हैं ना तो ये 5/4 पूरा का स्क्वायर हो जाएगा, पूरा का स्क्वायर होगा तो 25/16, ये 25/16 हम लोगों को करना पड़ेगा, 25/16, ठीक है, 25/16 v0²। और इसमें से हम लोग चाहे तो सिर्फ v0² को हटा सकते हैं। v0² को अगर हटा दे तो ये बन जाता है m प्लस I/r डिवाइडेड बाई इधर से 25/16 m। उसके बाद अगर दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो यहाँ से बनेगा m प्लस
आई बाई आर इज इक्वल टू 25/16 एम, या आई बाई आर इज इक्वल टू 25/16 एम को घटाना होगा तो 25 में 16 गया तो 9m/16, या आई बराबर आ गया आई इज इक्वल टू 9m/16 इंटू आर। ठीक है, ये आई का वैल्यू आ गया। उसके बाद अब क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ द हॉलो स्फीयर। रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, आई बराबर होता है एम के स्क्वायर। तो अब हम लोग यूज कर लेंगे आई बराबर एम के स्क्वायर, 9m/r/16 बराबर एम के स्क्वायर। ठीक है, 9m/16 बराबर एम के स्क्वायर। अब यहाँ से के स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, एम से एम कैंसिल, और आर हम लोग का यहाँ पर जो था ए वाला जो था आर स्क्वायर था, तो ए आर स्क्वायर यहाँ पर भी रहेगा। ठीक है, और ओ आर स्क्वायर फिर यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, ए वाला भी। तो यहाँ से के का वैल्यू निकाल लेंगे तो के बराबर आ जाएगा 3r/4। 3r/4 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसका मेन कंसेप्ट क्या था, मेन कंसेप्ट था रेडियस ऑफ डायरेक्शन निकालने के लिए बोला था। रेडियस ऑफ डायरेक्शन निकालने के लिए हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका डायरेक्ट तो पता चलेगा नहीं। हम लोग क्या किए, यहाँ पर दे रखा था हाइट सेम, दो केस दे रखा था, एक में विथ रोलिंग और एक विदाउट रोलिंग। विदाउट रोलिंग में अगर हम लोग देखें तो विथ रोलिंग वाला में जिसमें स्लीप नहीं कर रहा है, विदाउट स्लीपिंग वाला में हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर एम वी स्क्वायर, एम जी बराबर एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर यूज करना पड़ेगा। और जब स्लीप कर रहा है, रोलिंग नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर हम लोग सिंपल सा हाफ एम जी एच बराबर हाफ एम बी स्क्वायर यूज कर लेंगे। दोनों इक्वेशन का यूज करके दोनों को डिवाइड करके आई का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा, और एक बार आई का वैल्यू मिल जाएगा तो एम के स्क्वायर यूज करके रेडियस ऑफ डायरेक्शन निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 दे रखा है, ए सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग ऑन ए सरफेस एज शोन इन अ फिगर विथ ए ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर वेलोसिटी v दे रखा है, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। ठीक है, if it is to climb the inclined surface continuing the roll without slipping, यहाँ पर स्लिप नहीं कर रहा है, घूमते हुए आगे जा रहा है। मतलब कि अगर हम लोग को यहाँ पर फिर से पोटेंशियल एनर्जी लिखना होगा ना, तो एम जी एच हम लोग लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और इसको चाहे तो हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ, यह है क्या, स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, तो 2/5 ले लेंगे इसका आई का वैल्यू 2/5 एम आर स्क्वायर, और ओमेगा को ले लेंगे वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ए आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और एम भी सब तरफ से कैंसिल होगा क्योंकि एम इधर भी है और एम इस तरफ भी है। ये क्या था, एम जी एच था, तो अब ये बच जाएगा सिर्फ जी एच बराबर एम एम कैंसिल किए हैं तो वी स्क्वायर बाई 2 और प्लस इधर 2 से 2 कैंसिल, तो वी स्क्वायर बाई 5। ठीक है, वी स्क्वायर बाई 5 सिर्फ ए रह गया, बाकी सारा कैंसिल हो गया। निकालना क्या है, मिनिमम वेलोसिटी वी का वैल्यू क्या होगा, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 10 आ जाएगा, ये 5 वी स्क्वायर प्लस ए 2 वी स्क्वायर, मतलब कि 7 वी स्क्वायर बाई 10, और ए जी एच के बराबर है। तो यहाँ से वी स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो 10 जी एच बाई 7 बराबर वी स्क्वायर, या वी बराबर √10 जी एच बाई 7। √10 जी एच बाई 7 कौन सा है, ऑप्शन डी। तो ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 141 बोल रहा है, अराउंड यूनिफॉर्म बॉडी ऑफ रेडियस आर मास एम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल देन इट्स एक्सेलरेशन। मतलब कि इस टाइप ऑफ क्वेश्चन है। यहाँ से क्या दिया हुआ है, अराउंड यूनिफॉर्म बॉडी, इसका सारा कुछ दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह सारा कुछ। इस पर जो फोर्स लगेगा ना नीचे की ओर, वो लगेगा एम जी साइन थीटा। और हम लोग जानते हैं कि एम जी साइन थीटा मतलब फोर्स इंटू ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, जिसको आर हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, इसका रेडियस ऐसे आर दिया हुआ है, हम लोग आर ही एज्यूम करके रखे हैं। ठीक है ना, कैपिटल आर दिया हुआ है, कैपिटल आर कर देंगे उसको लास्ट में, या चलो अभी ही कर देते हैं। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर हम लोग जानते हैं आई इंटू अल्फा। अब इसका आई निकालने के लिए इस एक्सिस के अराउंड, ठीक है, क्योंकि हम लोग एक्सिस इसको मान करके चले हैं, इसलिए फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिए इस एक्सिस से कितना दूरी है, आर डिस्टेंस पर है। तो इस
पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए एक तो पहले से दे रखा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के क्रॉस आई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ठीक है। तो अगर सेंटर के अक्रॉस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा, इसके एम डी स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, एम आर स्क्वायर, ठीक है ना। और लास्ट में एम को भी कैपिटल एम कर देना है क्योंकि हर जगह पर कैपिटल एम दे रखा है, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके इसके अराउंड हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिए, सेंटर के क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया हुआ था और इतना इंटू अल्फा, ठीक है। अल्फा को क्या लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं ए बराबर आर इंटू अल्फा, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, ए बाई आर। अल्फा बराबर हम लोग यहाँ पर ए बाई आर यूज करेंगे, ए आ जाएगा एम जी साइन थीटा इंटू आर इस तरफ आकर के आर स्क्वायर बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए के बराबर। उसके बाद ए लोग क्या किया है, जी साइन थीटा ऊपर दिख रहा है, मतलब एम आर स्क्वायर से ऊपर और नीचे दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो ए बन जाएगा जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई आई बटा एम आर स्क्वायर और प्लस 1। अब ऐसा कोई ऑप्शन दिया है वो आई 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई, गलत, 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, ये सही है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 141 और 2020 तक का, स्टार्टिंग से लेकर के 2020 तक सारा एमसीक्यू हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, सारा पीवाईक्यू हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब स्टूडेंट्स को करना क्या है, अभी इतना ही रखेंगे दिसंबर तक, दिसंबर से लेकर के जनवरी 1 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक वो लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो 4-5 ईयर का सेट है न्यू वाला 21, 22, 23, 24 और 25 जो भी हो, उसको क्या करना है, वो सारा खुद से मार करके देखना है कितना क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन लास्ट में देख लेना है। उसके बाद एग्जाम में बैठ जाना है। फिर सेकंड जब एग्जाम दोगे मेंस वाला, तो सेकंड एग्जाम देने से पहले आईआईटी का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना।